हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों आपको बता दूं कि आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का कैसा लेवल होता है। मैं आपको सेम उसी लेवल की 2 डीआई कराने वाला हूं। बहुत जरूरी है आप अपनी एबिलिटी को चेक कर लें कि कितने टाइम में आप ये दोनों डीआई करने वाले हैं। आपको बता दूं कि क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस मॉक के मॉक टेस्ट से पिक किए हैं और अगर आप मेंस देने वाले हैं तो आप जरूर प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों मॉक टेस्ट जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, आप वहां पर जाकर फ्री मॉक भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे टेबल डीआई, इसके बाद करेंगे हम लोग एक बार ग्राफ डीआई। अब देखो टेबल डीआई में क्या क्या दिया गया है। यहां पर कहा गया है कि आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट इज हियर गिवन। तो जो इंफॉर्मेशन यहां पर दी है इसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये कहा गया है द गिवन टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ टी प्लांटर्स एंड नंबर ऑफ मेल टी प्लांटर्स इन 5 डिफरेंट स्टेट्स। मतलब यहां पर 5 स्टेट हैं, 1 2 3 4 5, और यहां पर नंबर ऑफ टी प्लांटर्स के बारे में आपको जानकारी दी गई है। ठीक है, और यहां पर कहा गया है कि ये मेल टी प्लांटर्स इतने हैं। तो यार बहुत ही सिंपल है कि अगर आपको टोटल पता है और आपको मेल पता है तो आप टोटल में से मेल माइनस कर दोगे तो आपको फीमेल की भी इंफॉर्मेशन यहां पर मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूं कि इसी वाली टेबल में, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये मैं फीमेल का रख देता हूं। तो टोटल 640 है, 400 ये, तो ये कितना आ जाएगा 240, ये 500 है और ये कितना है आपका 350 है, तो ये कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। सिंपल। ये देखो 400 है तो 120 इसमें से मेल है, तो बचे हुए फीमेल कितने होंगे 280 हो जाएंगे। ये देख लो 480 है, ये 240 है, तो ऑब्वियसली 240 यहां पर नंबर ऑफ फीमेल बचेंगे। 450 में से 175 माइनस कर दोगे, दैट मीन्स कि ये बचेगा 275, ये फीमेल का रेट आ गया। सिंपल। अब आप कहोगे यार ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जामिनर दोस्तों जो आपके 5 क्वेश्चन रखेगा उसमें से 2 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल लड्डू रख देगा, 3 क्वेश्चन में थोड़े से कैलकुलेशन स्टेप्स रखेगा। ये कंप्लीट जो डीआई है ये दोस्तों इजी में ही काउंट होगा और पेपर में इसी तरीके के आपको बहुत ही स्वादिष्ट क्वेश्चन मिलेंगे। बस आपको अपने जो है मन को काबू में करते हुए इन क्वेश्चंस को ग्रैब करना है। ठीक है, अगर आप इनको बना पाएंगे तो आप वहां पर +5 गेन करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। ये पूरी टेबल आपकी बनी हुई है। ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज को लेंगे। ये हमारी टोटल है, ये हमारे मेल है, और ये जो डेटा दिया 240, 150, 280, 240, 275, ये सारा डेटा आपका फीमेल का दिया है। अब आप देखो पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना। यहां पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऑन अ पार्टिकुलर डे 25% ऑफ टोटल टी प्लांटर्स इन स्टेट सी डिडंट गो टू वर्क, आउट ऑफ विच 40% were females. Find the number of male tea planters who went to work in state C on that particular day. क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा है, ध्यान से आप इसको समझने की कोशिश करना। यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि किसी विशेष दिन राज्य सी के कुल टी प्लांटर्स में से 25% जो है वो काम पर नहीं जाते। ठीक है, तो ये कहा गया है सी के कुल टी प्लांटर्स में से। तो आप देखो सी जो है इसमें टोटल टी प्लांटर्स कितने हैं 400 है, तो ये जो 400 है इसमें से 25% काम पर नहीं जाते। तो कितने लोग काम पर नहीं जाते, 1/4 निकालेंगे, वही वैल्यू तो आपकी आएगी जो कि काम पर नहीं जाते। फिर क्या कहा गया है, ये लोग काम पर नहीं जाते, वैल्यू निकल कर आ जाएगी जिसमें 40% जो है महिलाएं हैं। दैट मीन्स कि अगर दोस्तों 40% महिलाएं हैं तो कितने नंबर ऑफ मेल होंगे यहां पर, आप ध्यान रखना 40% महिलाएं हैं तो ऑब्वियसली 60% मेल होंगे। तो पूछा है उस दिन काम पर जाने वाले पुरुष टी प्लांटर्स की संख्या ज्ञात करें। तो जब 40% फीमेल है तो ऑब्वियसली 60% मेल हो जाएंगे। तो आप ये देखो कि ये 100 × 4, ये नीचे भी है, ठीक है, ऊपर 400 है, तो ये दोनों वैल्यू तो कट गई, कितना बचा, ये आपका बच गया 60। अब आप यहां पर ध्यान देना कि जो नंबर ऑफ मेल प्लांटर्स हैं, ठीक है, सी के अंदर अगर मैं देखूं नंबर ऑफ मेल प्लांटर्स कितने हैं, वो हैं 120। तो आप ये देख लो सिंपल 120 में से 60 माइनस कर दो तो कितना आपका आ गया, ये आ गया दोस्तों आपका 60। मतलब कि सी में काम पर जाने वाले पुरुष टी प्लांटर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 60। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक बात कही थी कि सी के कुल टी प्लांटर्स में से 25% नहीं जाते, तो हम अलग अलग करते तो हमने 400 का 1/4 कर दिया, हमें यहां पर एक वैल्यू मिल गई। अब ये भी यहां बताया कि 40% महिलाएं तो 60% मेल होंगे, तो इतने लोग नहीं जाते, तो 60 यहां पर निकल कर आया। तो टोटल कितने लोग हैं मेल टी प्लांटर्स 120, इसमें से 60 माइनस कर दो तो कितना नंबर आ जाएगा, वो आ जाएगा दोस्तों 60। ओके, ये लोग जो है ये होंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेल टी प्लांटर्स। ठीक है, तो यहां पर आप इस फॉर्मेट में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेल
टी प्लांटर्स, ठीक है, ये आ जाएंगे आपके 60। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी इजी में ही काउंट होगा, केवल लैंग्वेज आपको समझनी है। इस क्वेश्चन में क्या है कि मैं आपको बता दूं कि दोस्तों 60 to 70% लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, 30% लोग जिनकी प्रैक्टिस कम होती है वो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा घूम जाते हैं, या फिर वो थोड़ा सा टाइम टेक करते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में टाइम लगाते हैं। ये नहीं करना एग्जाम्स में, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन को फटाफट बताओ। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल टी प्लांटर्स इन स्टेट ए, बी एंड डी। अरे यार लड्डू क्वेश्चन है, मैं इसको नहीं करा रहा हूं, ठीक है। फटाफट सेल्फ करो और इसका रिप्लाई मुझे नीचे दो कमेंट में। क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस डी डिवाइड बाई 3 करना है। किसका करना है, फीमेल टी प्लांटर्स, ठीक है। ये जो फीमेल वाली वैल्यू निकल कर आई है किस किस में, ए में, वी में और डी में, कितनी कितनी वैल्यू है, 240, 150 और 240। इन तीनों को जोड़ो, 3 से डिवाइड करो, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। फटाफट रिप्लाई करो कितना आंसर इसका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये डीआई नंबर 1 है। यहां पर देखो इस डीआई में क्या कहा गया है, ये कहा गया द नंबर ऑफ मेल टी प्लांटर्स इन स्टेट डी इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ फीमेल टी प्लांटर्स इन स्टेट बी। बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये देखो कि मेल टी प्लांटर्स स्टेट डी में कितने हैं, स्टेट डी में जो मेल टी प्लांटर हैं वो कितने हैं, ये हैं दोस्तों 240। अब यहां पर दूसरी वैल्यू क्या है, ये पूछा है कि ये वाली वैल्यू जो है ये मोर है लेस है, किससे, फीमेल टी प्लांटर्स इन स्टेट बी। स्टेट बी के अंदर फीमेल टी प्लांटर कितने हैं, 150 हैं। तो 240 बताओ 150 से ज्यादा है कम है, आप ही बताओ। ये ऑब्वियसली वैल्यू ज्यादा है तो मोर है। हम यहां पर मोर परसेंटेज निकालेंगे, कितना ज्यादा है, 240 जो है 150 से 90 ज्यादा है। किस वैल्यू से, 150 से परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 कर दो, सिंपल है, ये हो गया, ठीक है। अब आप यहां देखो 5 से 2 बार 10, 5 से 3 बार 30 से 30 बार 30 इंटू 2 कितना आ गया, 60। देखो राइट आंसर बन गया। ये क्वेश्चन ओरल, मैं चाहूंगा कि आप इस तरीके के कैलकुलेशन को परफॉर्म मत करें, डायरेक्टली वैल्यू लिखकर ये वाला सेगमेंट लिखेंगे, ठीक है, और इसको बहुत जल्दी सॉल्व करना होगा पेपर में। इस क्वेश्चन को देखो फटाफट, इसमें कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल टी प्लांटर्स इन स्टेट एंड ए एंड डी। तो ए और डी के अंदर जो मेल टी प्लांटर हैं वो कितने हैं, 400, 240, कितने हो गए, 640। रेशियो निकालना है किसके साथ में, महिला टी प्लांटर्स की संख्या का अनुपात निकालना है किसके साथ, सी और डी में। जो फीमेल है वो सी और डी में, तो सी ये हो गया, डी ये हो गया। इसमें फीमेल कितनी है, 280 प्लस 240, 28 और 4 32 और 20 52, 52। तो 520, इससे ये कट गया, 4 से काटो 16 बार, 4 से 13 बार, 16 रेशियो 13 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत लिखे हुए हैं, ये आपका रेशियो में होगा, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कितना निकल कर आएगा, 16:13, ठीक है, 16:13, दैट इज द रेशियो हियर। यहां पर बनाओ इस वाले क्वेश्चन को फटाफट जल्दी जल्दी से बताओ कि इसका आंसर कितना निकल कर आएगा, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि यदि दिए गए राज्यों में से प्रत्येक में से 45 महिला टी प्लांटर्स हैं तो सभी 5 राज्यों में जो अविवाहित महिला टी प्लांटर्स हैं इनकी औसत संख्या बताओ। मतलब अनमैरिड फीमेल टी प्लांटर्स आपको बताने ऑल द 5 स्टेट्स में, अगर 45 फीमेल टी प्लांटर हर एक स्टेट में मैरिड हैं। देखो क्लू पूरे क्वेश्चन में दे दिया गया है। अगर मैं ये कह दूं कि जितने भी स्टेट हैं हर स्टेट में 45 फीमेल टी प्लांटर्स हैं, तो इसका मतलब दोस्तों ये एवरेज हो गया कि सब में 45 45 45 हैं, ठीक है। तो हमें इस नंबर को एज इट इज छोड़ देना है और इसको हम डायरेक्टली माइनस कर देंगे, किसमें से, जो हम एवरेज निकालेंगे फीमेल का एवरेज निकल कर आएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि ए बी सी डी ई, इसमें फीमेल देख लो कितनी है, 240, 150, 280, 240 और 275। देखो ये 0 0 0 0 5, तो यहां पर 5 आ गया। ये देखोगे 4 और 5 9 8 17, 4 21 और 7 28 8, 2 आपका कैरी बचा, 2 और 2 4 और 1 5, 2 7, 2 9 और 2 11, 1185 डिवाइड बाई 5 माइनस कितना करोगे, 45, क्योंकि ये तो हर एक जगह पर है। तो आप जो एवरेज निकाल लो उसमें से 45 कर दो तो आपका वहां पर नंबर पता चल जाएगा। अब आप यहां पर देखो कितना आएगा, 5 से इसको काटो, 2 बार 10, 3 बार 15, 3 35, 7 बार 237, 237, इसमें से 45 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 192। दैट इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है।
समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल था यार, इसमें कोई नया लॉजिक नहीं था, ठीक है। आई होप ये डीआई ज्यादा से ज्यादा बनाने में आपको एग्जाम में जो टाइम लगेगा वो लगेगा दोस्तों 3 मिनट और 3.5 मिनट, ठीक है। इससे ज्यादा आप टाइम मत लेना, ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट ले लेना, 4 भी दोस्तों ज्यादा होंगे इस लड्डू डीआई को बनाने के लिए, ठीक है। मैं तो आपको सारे स्टेप करा रहा हूँ, क्वेश्चन 2-2 बार पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपको पेपर में ये नहीं करना, ठीक है। नहीं तो आप तो कहोगे सर आपने ही लगभग 8-10 मिनट लगा दिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको मैं चीजें समझा रहा हूं तो वो चीजें अलग है, लेकिन आप अपनी इफिशिएंसी देखो कि आप इसको विदाउट रीडिंग किस तरीके से कितने इफेक्टिव वे में सॉल्व कर रहे हो। चलो आ जाओ बार वाली डीआई और बनाते हैं। देखो बार में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। थोड़े से जो यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं वो आई थिंक दोस्तों थोड़े छोटे लिखे, लेकिन मैं आपको एक एक लाइन पढ़कर बताऊंगा। लिखा है द गिवन बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स मेल प्लस फीमेल हु गॉट किसान कार्ड एंड नंबर ऑफ फार्मर्स, ठीक है, मेल प्लस फीमेल। देखो फार्मर जो है उसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। अब यहां पर यह कहा गया है कि इस ग्राफ में दो चीजें दी गई हैं, एक ब्लू कलर और ऑरेंज कलर। जो ब्लू कलर है वो ये दिखाता है कि टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स हु गॉट किसान कार्ड, ऐसे कितने लोग हैं जिनको किसान कार्ड मिलता है, उनका डेटा आपको ब्लू से दिया गया है। फिर कहा गया है कि नंबर ऑफ फार्मर्स हु अवेल द सर्विस यूजिंग द किसान कार्ड, ऐसे कितने फार्मर्स हैं जिन्होंने किसान कार्ड की हेल्प से सर्विसेज को अवेल किया है, उनका डेटा ऑरेंज से यहां पर दिया गया है। अब आप ध्यान देना, यहां पर एक इक्वेशन भी है। इक्वेशन आपकी क्या कहती है? इक्वेशन हमारी ये कहती है कि टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स हु गॉट किसान कार्ड इन अ ईयर, एक साल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स हैं जिनको किसान कार्ड मिलता है, उनकी संख्या में क्या लिखा है? नंबर ऑफ फार्मर्स हु अवेल द सर्विस प्लस डिडंट अवेल सर्विस यूजिंग किसान कार्ड, ठीक है। मतलब यहां पर यह कहना है कि अगर आपको किसान कार्ड मिला हुआ है तो इसके अंदर वो सारे फार्मर्स काउंट होंगे, चाहे उन्होंने सर्विस ली हो चाहे उन्होंने सर्विस ना ली हो। अगर उनको किसान कार्ड मिला है तो भाई वो सारी चीजें, दोनों ही एंटिटीज वहां पर शामिल होंगे, ये बात यहां पर बताई गई है। ओके, तो इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब पूरे क्वेश्चन से निचोड़ क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों? निचोड़ यही निकल कर आ रहा है कि यहां पर जो हमें ईयर दिए गए, देखो ईयर कितना दिया है? 2014, 2015, 2016 और 2017 और 2018, ठीक है। अब यहां पर आप ये देखो कि टोटल, ठीक है, जो कि जिनको केवाईसी ये किसान कार्ड मिल रहा है, ठीक है, तो यहां पर आप ये देखो कि टोटल हु गॉट, ठीक है, किसान कार्ड। मैं केवल टोटल केसी लिख दे रहा हूं, ठीक है, तो इसका मतलब वो टोटल हु गॉट किसान कार्ड। 2014 में देखो कितने फार्मर्स जिनको किसान कार्ड मिला है 2014 में। डेटा कैसे रीड करोगे? ये पूरा है तो 800 आ जाएगा। एक बार आपको डेटा बता देता हूं, बहुत जरूरी दोस्तों ये फैक्टर है, मुझे लग रहा है आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। ग्राफ के ऊपर ध्यान दो, 0, 100, 200, 300, 400, ठीक है, लेकिन इनके बीच में एक एक लाइन खिंची है जो दोस्तों 50-50 की लाइन है। जैसे 0 से 50 और 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, ठीक है। तो अगर मैं 2014 में ये ऑरेंज वाला फिगर पढ़ूंगा तो ये 400 से ऊपर है, 500 के मिड में है, तो ये 450 होगा और ये पूरा 800 हो जाएगा। अगर मैं 2016 में ये वाली वैल्यू देखता हूं ब्लू, जिस पर ये हैंड आ रहा है, तो आप देखो ये 700 से थोड़ा सा ऊपर है, 800 से नीचे मिड में है, तो ये 750 कहलाएगा। आई होप इतना आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। तो आपको ये पूरा डेटा रीड करना आ गया होगा, ठीक है। तो टोटल ऐसे लोग जिनको किसान कार्ड मिला है, टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स जिनके अंदर मेल प्लस फीमेल दोनों ही शामिल होंगे। तो देखो सिंपल, मैं आपको डेटा रीड करके दिखा रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ रीड करते हो। ये 800 है, अगली वाली वैल्यू पूरी 600 है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आओगे, ये थोड़ी सी ऊपर आ रही 750, इसको हम रीड करेंगे। ये वाली वैल्यू ऊपर पूरे 500 पे आ रही है तो 500 इसको लिख दो। अगली वैल्यू पूरी 900 पे आ रही है तो ये 900 हो गई, ठीक है। अब आप यहां पर क्या लिखोगे? देखो यहां पर कहा गया कि नंबर ऑफ फार्मर्स हु अवेल्ड, तो आप उनका डेटा बताओ जिन्होंने सर्विस को अवेल किया है, हु अवेल द सर्विसेज। तो ये जो ऑरेंज कलर वाला है ये कितना है? 450। ये कितना है? 400। तो एक एक करके लिख लेंगे, 450 और दूसरी वैल्यू कितनी है? 400। इसके बाद देखो ये कितना आ रहा है? 500 आ रहा है और फिर कितना आ रहा है? 350। तो 500 और ये हो गया 350। यहां पर देखो कितना है? 700 से ऊपर ये है कितना? 750, ठीक है। समझ में आप सभी को आ रहा है? अब आप यहां पर ध्यान देना कि टोटल ऐसे लोग जिन्होंने किसान कार्ड को अवेल किया है, ठीक है, मतलब उनके पास में किसान कार्ड है,
कितने लोगों ने अवेल किया है? 450 ने। तो यहां पर जो होगा डेटा बनेगा डिड नॉट अवेल, जिन लोगों ने अवेल नहीं किया है। सिंपल। तो 800 में से 450 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 350 ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अवेल नहीं किया 2014 में। 600 में से 400 मतलब 200 लोग जिन्होंने अवेल नहीं किया है। 750 में से 500 250 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अवेल नहीं किया है। 500 में से 350 150, 900 में से 750 150। तो मतलब हमें सारा डेटा मिल गया। ईयर हो गए, टोटल किनके पास में किसान कार्ड है, मेल प्लस फीमेल, टोटल फार्मर्स जिन्होंने अवेल किया है इसमें भी मेल प्लस फीमेल शामिल है, और जिन्होंने अवेल नहीं किया है इसमें भी मेल प्लस फीमेल शामिल है। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। देखो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये क्या कह रहा है। वही टेबल बनी है जो अभी हमने पीछे किया, वही यहां पर डिजिटली फॉर्मेट में लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि द नंबर ऑफ फार्मर्स हु डिडंट अवेल द सर्विस यूजिंग किसान कार्ड इन 2017 is how much percentage more or less than the number of farmers who avail the service using the किसान कार्ड in 2018। अब दोस्तों यहां पर सिंपल आपसे ये कहा जा रहा है कि 2017 में किसान कार्ड का उपयोग कर सेवा का लाभ नहीं उठाने वाले किसानों की संख्या। तो 2017 में जिन्होंने लाभ नहीं उठाया है वो कितने लोग हैं? ठीक है, आप देखो 2017 में जिन्होंने लाभ नहीं उठाया वो हैं 150 लोग। अब ये कहा गया है कि 2018 में हु अवेल द सर्विस, 2018 में जिन्होंने लाभ उठाया है उनकी संख्या कितनी है? 750। तो ये पूछा गया है कि ये इनसे ज्यादा है कम है? तो ऑब्वियसली 150 750 से लेस देन है। कितना कम है? दिख रहा है 600 कम है। ठीक है, परसेंटेज निकालना है, लेस देन परसेंटेज। तो 150 750 से 600 कम है। किस नंबर से कम है? 750 से कम है, इंटू 100 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा यहां पर देख लो, ये जीरो 5 से 2 बार, 5 से 15 बार, 15 से 4 बार, 40 इंटू 2 कितना आ गया? 80%। ओरल है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कोई स्टेप नहीं होना चाहिए। इसको बनाओ। लैंग्वेज बहुत लंबी लिखी है, क्वेश्चन भी ठीक है, एक बार देखते हैं इसको। लिखा है 70% ऑफ फार्मर्स हु डिडंट अवेल द सर्विस यूजिंग किसान कार्ड इन 2016 वर मेल्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन को यहां पर बनाते जाएंगे। ठीक है, ये कहा गया है कि 70% फार्मर्स ऐसे हैं जिन्होंने सर्विसेज को अवेल नहीं किया किसान कार्ड की सर्विसेज को 2016 में। ठीक है, वो क्या है? मेल हैं। तो आप ये देखो 2016 में, ठीक है, हु डिडंट अवेल द सर्विसेज, ये डेटा कितना दिया है? 250 दिया है। तो आप ये देखो कि 250 जो डेटा दिया है इसमें से 70% जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? वो वैल्यू आ गई मेल। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा? 70% निकालोगे, ये कितना? 10% 25 हुआ। ठीक है, 70% 25 इंटू 7 कर दो, 25 इंटू 7 कितना होता है? 175 होता है। 175 आपका डेटा निकल कर आ गया। सिंपल। ओके फाइन। अब यहां पर क्या कहा गया है कि इफ द नंबर ऑफ मेल फार्मर्स हु अवेल द सर्विस यूजिंग किसान कार्ड इन 2016, मतलब जो मेल फिगर होगा जिन्होंने अवेल किया है किसान कार्ड की सर्विसेज, ठीक है, वो 25 ज्यादा है किससे? नंबर ऑफ मेल फार्मर्स हु डिडंट अवेल द सर्विस। तो भैया 175 लोग ही तो थे जिन्होंने सर्विस को अवेल नहीं किया था। तो 175 में आप 25 और जोड़ दो, ये जो डेटा निकल कर आ जाएगा ये मेल का हो जाएगा जिन्होंने सर्विस अवेल की है किसान कार्ड की। तो ये कितना आ गया? 200 आ गया। फिर क्या पूछा है? देन फाइंड द नंबर ऑफ फार्मर्स हु अवेल द सर्विस यूजिंग किसान कार्ड। तो आप बताओ कि फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल फार्मर्स कितने होंगे जिन्होंने किसान कार्ड की सर्विसेज को अवेल किया है। तो आपको यहां पर यह देखना है कि 2016 में टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स हु अवेल द सर्विस कितनी है? 500 लोग थे जिन्होंने पूरी सर्विस को अवेल किया था, और मुझे पता चल गया कि मेल करने वाले 200 लोग हैं, तो फीमेल वाले कितने होंगे? 300। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ये जरूर चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, केवल लैंग्वेज को रीड करना है और फटाफट आपको आंसर एग्जाम में देना है। ठीक है, तो ये T20 है, दे दनादन वैसे क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार इसको बनाओ। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 2014 और 18 में किसान कार्ड का उपयोग कर सेवा का लाभ नहीं उठाने वाले किसानों की औसत संख्या निकालो। यार बड़ा हलवा क्वेश्चन है। एवरेज नंबर निकालना है फार्मर्स का हु डिडंट अवेल द सर्विस 2014 एंड 18। तो 2014 और 18 डिवाइड बाई 2 कर दोगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट रिप्लाई करो कि इस क्वेश्चन नंबर 4 का कितना आंसर निकल कर आ रहा है। सेकंड नंबर की ये DI है।
इसको बताओ, इसका कितना आंसर आ रहा है? 2015 और 17 में किसान कार्ड के उपयोग कर सेवा का लाभ नहीं उठाने वाले कुल किसानों की संख्या, 2014 में किसान कार्ड प्राप्त करने वाले कुल किसानों की संख्या के बीच का अंतर कितना निकलकर यहां पर आएगा, ये आपसे अंतर पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन आप ध्यान से देखना। यहां पर दोस्तों ये कहा गया है फाइंड द डिफरेंस। ठीक है, हमसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स हु डिडंट अवेल द सर्विस यूजिंग किसान कार्ड इन 2015 एंड 2017 टुगेदर। ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है कि 2015 और 17 में डिडंट अवेल द सर्विस, 2015 हो गया, 2017 हो गया, जिन्होंने सर्विस को अवेल नहीं किया तो वो डेटा कितना है? 200, 150, कितना आ गया? 350 आ गया। इसको डायरेक्टली लिख दो, डिडंट अवेल। ठीक है, जिन्होंने सर्विस को अवेल नहीं किया 350। ठीक है, अब यहां पर दूसरी वैल्यू क्या है? यह है टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स हु गॉट किसान कार्ड इन 2014। तो टोटल नंबर कितने हैं जो 2014 में मिला है? 800 है ना। अब यार 800 में से 350 को माइनस करो, कितना आ जाएगा? 450। सीधा सीधा आंसर मारना है। ठीक है, ये भी डायरेक्ट है। एक बार इस क्वेश्चन को भी देखो, ये लास्ट है आई थिंक। इसमें लिखा है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स हु गॉट किसान कार्ड इन 2018 60% वर फीमेल्स। अब आप ये देखो कि जो 2018 है, ठीक है, इसमें जिनको किसान कार्ड मिलता है, गॉट किसान कार्ड, वो कितने हैं? 2018 में 900 लोगों को ही तो मिलता है, 900 लोग हो गए। इसमें से ये कहा गया है कि 60% जो है वो आपके हो गए फीमेल, तो ऑब्वियसली मेल कितने हो गए? 40% आपके हो गए मेल यहां पर। अब अगली लाइन देखना, यहां पर क्या कहा गया है? ये कहा गया इफ द नंबर ऑफ मेल फार्मर्स हु गॉट किसान कार्ड इन 2019, मतलब कि जो मेल फार्मर्स होंगे जो 2019 में जिनको किसान कार्ड मिलेगा वो क्या है? 240 मोर देन, किसका 240 मोर देन? इन 2018। ठीक है, तो अभी तो हमने देखा कि 2018 में 40% मेल वैल्यू है 900 का, 900 का 40% कितना आ जाएगा? 360 निकल कर आ गया। ठीक है, अब ये 360 यहां पर ऐड कर दोगे तो हमें पता लगा कि मेल 2019 में जिनको किसान कार्ड मिला है उनका डेटा आ गया। तो ये कितना आ गया? ये आपका आ गया 600। यही चीज तो पूछी है कि आप आंकड़े बताओ कि मेल फार्मर कितने हैं जिनको किसान कार्ड मिला है 2019 में। तो सिंपल, ये आपका डेटा आ जाएगा 600। दैट इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आई होप ये 2 DI थी दोस्तों, बहुत आसान, अव्वल दर्जे की आसान DI थी। पेपर में 10 में से 10 क्वेश्चन करके आने हैं और ऐसे DI आपको मिलेंगे, इन्हीं से ही आपका स्कोर बनेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके 1-2-3 मिनट ज़्यादा लोगे, लेकिन दोस्तों अगर आपकी प्रैक्टिस कम है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपकी प्रैक्टिस लेस है, कम है, तो आप वो क्वेश्चन मत उठाना जिसमें आपका टाइम टेकन हो। पेपर में चूजिंग बहुत अच्छी तरीके से काम करनी चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन में से जो आपका पेपर होगा उसमें से क्वेश्चन चूज करोगे तब आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आपका टाइम कहां पर बचेगा वो आपको अच्छे से पता है, कहां पर ज्यादा लगेगा वो भी आपको अच्छे से पता है। अपनी एबिलिटी, हर एक पर्सन की अपनी अलग अलग एफिशिएंसी होती है। कोई पेपर को जीतोड़ तरीके से पूरा 10 आउट ऑफ 10 करता है, कोई 7 आउट ऑफ 10 करता है। सिलेक्शन अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो 6-7 के आसपास में सिलेक्शन इस रेशियो में हो जाते हैं। ठीक है, तो आप गलती मत करना कि भाई पड़ोस वाला 10 में 10 करके आ रहा है DI, तो आप करो, नहीं आ रहा है, टाइम लग रहा है, दूसरे क्वेश्चन को पकड़ो, क्वाड्रेटिक उठाओ, नंबर सीरीज उठाओ, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, जो मिल रहा है वो उठाओ। ठीक है, आगे बढ़ते जाओ। तो यही फंडा है। और हाँ, मेंस के लिए अभी से अलर्ट हो जाओ, प्रैक्टिस मॉक के काफी अप टू डेट टेस्ट हैं और आपको मैं यही कहूंगा कि आप एक फ्री मॉक टेस्ट जरूर बनाओ, इनका मेंस का भी बनाओ, प्री भी बनाओ। लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है और आगे हम फिर मिलते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन दोस्तों, अपना ध्यान रखें और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। एक लाइक जरूर दें और अपना एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें।